स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड की देखते हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका सलूशन देंगे आपको। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन, एफ एंड जी आर रिलेशंस गिवन बाय। एफ और जी रिलेशंस हैं, एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर इफ एक्स 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 3 एंड 3x इफ 3 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 10। यानी एफ एक्स वैल्यू दो केसेस में दी है, जब 0 से 3 के बीच में हो, 0 और 3 मिला के तो एक्स स्क्वायर, और 3 और 10 के बीच में हो, 3 और 10 को इंक्लूड करते हुए तो 3x। यानी दिख रहा है यहाँ से आपको इसका डोमेन 0 to 10 है, क्लोज इंटरवल 0 to 10, 0 और 10 इंक्लूड है। जी एक्स इसी तरह से डिफाइन किया है, 0 से 2 में एक्स स्क्वायर और 2 से 10 में 3x। तो इसका डोमेन आपको 0 to 10 इसका भी दिया हुआ है। सो दैट एफ इज अ फंक्शन एंड जी इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए इस रिलेशन को वेल डिफाइन होना पड़ेगा। वेल डिफाइन क्या है, जैसे आप दिखाते थे किसी फंक्शन को 1 तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके एक्स वन इक्वल टू एक्स टू शो करना होता है। और फंक्शन को वेल डिफाइन होने के लिए आपको एक्स वन इक्वल टू एक्स टू लेट करके एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू दिखाना पड़ेगा। ये दिखाने से ये हो जाएगा किसी एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, एक से अधिक इमेज नहीं बन रही है। तो चलिए एफ के लिए देखते हैं। तो ये दो केसेस में दी हुई वैल्यूज, तो पहला मैं ये केस ले लेता हूँ, 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 2 एंड इन दिस केस x1 इक्वल टू x2 implies x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर एंड इट इज fx1 एंड इट इज fx2, दैट इज fx1 इक्वल टू fx2। सो एफ इज वेल डिफाइंड। पहले इस केस में एफ वेल डिफाइन हो गया। सेकंड केस में इफ 3 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 10, x1 इक्वल टू x2 implies, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x1 इक्वल टू 3x2 और यहाँ से हो जाएगा fx1 इक्वल टू fx2। सो इन दिस केस एफ इज आल्सो वेल डिफाइंड। अब एक वैल्यू रह जाती है x इक्वल टू 3 की, x इक्वल टू 3 पर एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से भी निकाली जा सकती है, यहाँ से भी, यहाँ भी 3 इंक्लूड किया है, यहाँ भी 3 इंक्लूड किया है। तो दोनों से हम 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले एट x इक्वल टू 3 f3 अगर यहाँ से निकालते हैं तो 3 स्क्वायर मीन्स 9, और यहाँ से निकालते हैं f3 तो 3 इंटू 3 9। तो f इस केस में वेल डिफाइन हो गया, दैट इज f इज वेल डिफाइन इन ऑल द केसेस एंड सो f इज अ फंक्शन। जी के लिए देखते हैं। तो आप एक कोई कंट्राडिक्शन की वैल्यू ढूंढ दें कि जहां के लिए वो वेल डिफाइन ना हो। तो मैं 2 के लिए देख लेता हूं, x इक्वल टू 2 पर यानी g2 निकालता हूं, तो यहां से आ जाएगा 2 स्क्वायर मीन्स 4, और यहां से अगर निकालता हूं g2 तो 3 इंटू 2 मीन्स 6। तो यही g2 की दो इमेज बन रही, 4 और 6, यानी 2 इक्वल टू 2 बट इट्स इमेज 4 and 6 are not equal, so f is not well defined and hence g is not a function। क्वेश्चन नंबर 2 एक सिंपल सी वैल्यू वैल्यूएट करना है, आप उसको करें। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो मैंने बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन तब डिफाइन होता है, अनडिफाइंड किस केस में होता है, तो अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया तो वो अनडिफाइन हो जाता है। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो अनडिफाइन हो जाता है। यहाँ कहीं स्क्वायर रूट का सिंबल है नहीं, तो आपको डिनोमिनेटर से देखना होगा, डिनोमिनेटर भाग 0 ना हो। क्लियरली एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, दैट इज डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज कर ले, x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलेगी 2 और 6। 2 और 6 के लिए डिफाइन नहीं है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से ये दो एलिमेंट हटा दीजिए, r माइनस 2 6। इसको आप और कई तरह से लिख सकते थे। इसको आप लिख सकते थे ax such that x belong in R and ax not equal to 2, ax not equal to 6, ये भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका लिखा है ये ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। इसके डोमेन और रेंज दोनों आपको निकालने हैं। तो आप जानते हैं डोमेन निकालने के लिए x कहां से कहां तक हो कि fx डिफाइन हो जाए। तो क्लियरली fx इज नॉट डिफाइंड फॉर ax माइनस 1 लेस देन 0,
अगर रूट के अंदर निगेटिव आता है तो डिफाइन नहीं होगा, x माइनस वन लेस देन जीरो के लिए डिफाइन नहीं होगा, एंड इट गिव्स x लेस देन वन, x लेस देन वन के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो फिर डिफाइन किसके लिए होगा, एक और उससे बड़े नंबर्स के लिए, तो डोमेन ऑफ f हो जाएगा 1 to इनफाइनाइट। रेंज के लिए अगर हम y की वैल्यू ये देखें रूट x माइनस वन, तो अब हम y की क्या वैल्यू जा सकती है, अगर x को 1 to इनफाइनाइट रखते हैं, x की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट रखते हैं, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो 1 पर तो 0 हो जाएगी क्लियरली। फिर इसके बाद जब हम वैल्यूज 1 से आगे की रखेंगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 वैल्यू हो सकती है, x की जगह अगर 1 रखता हूं तो रेंज हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू रूट मॉड f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, मॉडुलस है x माइनस वन का, तो ये तो कहीं अनडिफाइंड नहीं होगा, क्लियरली f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग इन R, सो डोमेन ऑफ f इक्वल टू R, डोमेन R हो जाएगा। अब रेंज देखते हैं, तो जहां भी आप मॉडुलस निकालते हैं उसकी मिनिमम वैल्यू 0 आती है और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, कभी भी मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की निगेटिव नहीं होती। तो f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन टेक्स नॉन निगेटिव वैल्यूज, सो रेंज ऑफ f इज 0 to इनफाइनाइट, तो रेंज इसका हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट, नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं, 0 और उससे बड़े, तो रेंज हो गया 0 to इनफाइनाइट, 0 तरफ क्लोज इंटरवल का रहेगा सिंबल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, f दिया है, इसमें रिलेशन के फॉर्म में x ऑर्डर पेयर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर सच दैट f बिलोंग इन R, फाइंड रेंज ऑफ f, तो यहाँ इसकी इमेज ये होती है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब आपको रेंज देखना है तो रफली इसका डोमेन तो देख ही लें, तो देखें कहाँ पर अनडिफाइन होता है, तो x की किसी वैल्यू के लिए अनडिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइन तब होगा जब 1 प्लस x स्क्वायर 0 होगा, और x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 0 नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। तो ये दो पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव नंबर, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 नहीं होगा, इसलिए ये कहीं भी अनडिफाइन नहीं होगा, f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, सो डोमेन ऑफ f इक्वल टू R। अब रेंज देखते हैं, अब डोमेन हमें क्या रखना है, R रखना, पूरा रियल नंबर का सेट डोमेन हो सकता है। तो यहां देखें अगर x 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो f(x) कितना आएगा, 0 अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर मीन्स 0 आएगा, f(x) भी 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू चाहे 0 से आगे पॉजिटिव वाली रखें चाहे 1 रखें, जो वैल्यू आएगी -1 रखने पर भी वही आएगी, क्योंकि x का स्क्वायर लगा हुआ, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो हम देखते हैं 0 से आगे के लिए, तो ये तो क्लियर है कि x स्क्वायर जो न्यूमरेटर है वो हमेशा यहाँ डिनोमिनेटर से लेस दिख रहा है, 1 प्लस x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर लेस देन 1 प्लस x स्क्वायर, और जब डिनोमिनेटर 1 से क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो f(x) जो है 1 से छोटा ही आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसको 1 हो जाएगी, सो f(x) इज लेस देन 1, तो रेंज हो जाएगा 0 to 1, 1 तरफ क्लोज बॉक्स ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 वैल्यू नहीं आएगी, तो ये रेंज हो गया। अब चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। सेवन क्वेश्चन है आपका, f और g दोनों रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पर फंक्शन है, f is function from R to R, g is also function from R to R, given by f(x) is x plus 1 and gx 2x minus 3। आपको निकालना है f प्लस जी ऑफ फंक्शन f प्लस जी और f माइनस जी और f अपॉन जी। तो देखें f प्लस जी कहाँ से फंक्शन होगा, ये R टू R ही होगा, और f प्लस जी निकाल लें, f प्लस जी ऑफ x इक्वल टू f(x) प्लस जी एक्स, f(x) कितना हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस gx 2x माइनस 3, तो ये कितना आपका आ गया 3x माइनस 2, दैट इज f प्लस जी ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2,
और डोमेन आर ही रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग आर। इसी तरह से एफ माइनस जी निकालें, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स मीन्स एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो ये कितना हो जाएगा देखें इसको, एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा प्लस में तो फोर हो जाएगा और माइनस एक्स, दैट इज एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग आर, इसका डिनोमिनेटर होगा। अब एफ अपॉन जी आपको निकालना है, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स मीन्स एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ आर में से मैंने कहा था कि डी होता है डी वन माइनस आर, तो ये तो डी तो यहाँ आर है, अब डी वन, अब डी कितना हो जाएगा यानी इसका डोमेन कितना हो जाएगा, तो जहाँ पर ये जी एक्स जीरो होता हो, ये कहाँ पर जीरो होता है, एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन टू पर जीरो होता है, तो ये भर छोड़ के बाकी पूरा रियल नंबर जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स नॉट बिलोंग इन आर and ax not equal to 3 upon 2। ये 7 क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन 8 देखें, एफ दे दिया है रिलेशन के फॉर्म में 1 1 2 3 0 माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री गिवन बाई एफ इज फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जेड से जेड पर फंक्शन है, इंटीजर से इंटीजर पर, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालना है। देखिए वन की इमेज यहाँ वन हो रही है, ए एफ वन इक्वल टू वन, तो एफ वन क्या होगा, वन ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी। ए एफ टू देखें, एफ टू यहाँ थ्री है, तो इक्वेशन बनेगा यहाँ से 2a प्लस बी इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लें, सिंपली एलिमिनेट कर लें, 2a प्लस बी इक्वल टू 3 और a प्लस बी इक्वल टू 1, साइन चेंज कर दें नीचे वाले इक्वेशन की, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों इक्वेशन, ये कट जाएगा, a इक्वल टू 2 और a की वैल्यू पुट कर लें किसी सिंपल से इक्वेशन में, a प्लस बी इक्वल टू 1 में कर लेता हूँ, 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b हो जाएगा 1 माइनस टू यानी माइनस वन। ए बी की वैल्यू हो गई, हम ये दो पेयर से ही, दो ऑर्डर पेयर से ही निकालें, बाकी के लिए आप चेक कर लें। तो देखिए अब एफ एक्स अब कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी मीन्स 2x माइनस वन। तो अब बाकी तो हमने टच नहीं किया, ये 0 माइनस वन और माइनस वन माइनस थ्री, तो आप पेयर निकाल के देख लें, पेयर बना के यहाँ इक्वेशन से निकाल लें, एफ जीरो कितना होगा, 2 इंटू जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, और एफ टू कितना होगा, सॉरी एफ माइनस वन, 2 इंटू माइनस वन प्लस एंड माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री। इनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से ए और बी की यही वैल्यूज हो जाएंगी, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू माइनस वन, ये आंसर हो जाएगा आपका। आपको समझानी पड़ा है। क्वेश्चन लाइन क्या है, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, आर बी अ रिलेशन एन टू एन, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में रिलेशन है, गिवन बाय ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग इन एन and a equal to b square। आपको
आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट, ए बिलोंग इन आर, ये ट्रू है कि नहीं। तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर ये हर नंबर के लिए नहीं है। अगर ए 0 लेते हैं तभी होगा 0, वो 1 लेते हैं तभी होगा 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर। ए नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर ऑल ए बिलोंग इन, सभी नेचुरल नंबर के लिए नहीं होता। सो ए बिलोंग इन आर इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। सेकंड इसका देखें, सेकंड में क्या स्टेट करता है, ए बी बिलोंग इन आर implies बी ए बिलोंग इन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन आर। तो अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में होना जरूरी नहीं है। क्यों? देखिए, अगर ए बी आर में है तो इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस implies b इक्वल टू ए स्क्वायर में नॉट बी ट्रू। फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन एन, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये सही नहीं है। जब यहाँ 1 1 होता तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर और बी इक्वल टू ए स्क्वायर दोनों हो जाता। अब 2 ले लेंगे, यहाँ 1 2 अगर ले लेते हैं तो 2 2 ले लेंगे तो उस केस में नहीं होगा, तो बाकी के लिए ट्रू नहीं है। सो ए बी बिलोंग इन आर implies B A belong in R is not true for all A B belong in, सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट उसका देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है ए बी बिलोंग इन आर एंड बी सी बिलोंग इन आर implies AC belong in R। तो देखेंगे क्या देंगे, AB belong in R and BC belong in R implies AB belong in R implies A equal to B square and BC belong in R implies B equal to C square। B की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो A equal to C square square of C square, A equal to C to the power 4, that is A is not equal to C square, A is not equal to C square। This implies AC does not belong in R, तो ये भी नॉट ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन 10 में आते हैं। तो एक सेट ए दिया 1 2 3 4, एक सेट बी दिया है 1 5 9 11 1 5 9 11 15 16, और एफ रिलेशन के फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिस्ट किया है 1 5 2 9 1 5 2 9 3 1 4 5, थ्री 1 4 5 2 11। तो बताना है पहले में कि एफ रिलेशन है कि नहीं है। देखिए यहाँ जो एलिमेंट है सबके हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 सेट ए से है, और सेकंड एलिमेंट 5 9 5 11 5 9 5 11 सेट बी से है, यानी ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। वेयर एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो एफ इज ऑ रिलेशन।
एफ रिलेशन तो है। अब फंक्शन के लिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये फंक्शन भी है कि नहीं, या फिर ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर ए के एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होती है तो फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट में देखें, यहाँ से 2 की इमेज 9 है, f2 इक्वल टू 9 एंड और 2 की इमेज यहाँ मिल रही 11, f2 इक्वल टू 11। तो यहाँ सेम एलिमेंट की 2 इमेज हो रही है, सो f इज नॉट अ फंक्शन। आप लिख सकते हैं 2 बिलोंग इन ए हैज नॉट यूनिक इमेज इन सेट बी, सो f इज नॉट अ फंक्शन। 11th क्वेश्चन देखें, तो f को सबसेट दिया है z क्रॉस z का, और f को इस तरह से शेड्यूलर फॉर्म में लिस्ट किया है। ऑर्डर पेयर है ए बी, ए प्लस बी, सच दैट ए बी बिलोंगिंग जेड। इसमें पूछा क्या है, इस एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, एफ जेड से जेड में फंक्शन है कि नहीं। तो अगर 2 सेम एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस बन जाती हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो पहले में आप a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 लेके देखें तो क्या मिलेगा, ए बी 0 इंटू 1 और 0 प्लस 1 ये अपने बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज 0 1 बिलोंग इन एफ। सेकंड, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 2 लेके देखते हैं, 0 इंटू 2 और 0 प्लस 2 ये अपने होगा, दिस इम्प्लाइज 0 2 बिलोंग इन एफ। तो यहाँ आपको f0 भी 1 मिल रहा है और f0 2 भी मिल रहा है, तो 0 की 2 इमेजेस हो गई, सो f इज नॉट अ फंक्शन। ट्वेल्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके ये दे दिया है सेट 9 10 11 12 13 और एफ ए टू एन डिफाइन किया है, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू एन। एफ एन को डिफाइन किया है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो आपको निकालना है रेंज ऑफ एफ, ये आपको निकालना है। तो सेट ए दिया है, सभी का इमेज ले लीजिए। एफ 9 क्या होगा, हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 9 और हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 9 इज 3। 10 के हाईएस्ट फैक्टर ये 2 से डिवाइड होगा, 5 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 हो गया। एफ 11 देखें तो 11 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, केवल 11 होगा, खुद ही प्राइम नंबर है, तो 11। एफ 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो जाएगा। और एफ 13 क्या हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 होगा। तो ये रेंज बना लेंगे, रेंज ऑफ एफ इज 3 5 11 13। ये रेंज हो गया। इस तरह से आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व हो गई और चैप्टर 2 आपका फिनिश होता है। आप और क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करें।